से जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो हर साल करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। पता है क्यों? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि हम एज एन इंडिविजुअल आज क्या आज़ाद हो चुके हैं या नहीं हुए? तो आज मैं इसी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। तो जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है वो 6 बेसिक फियर्स के साथ इस दुनिया में जन्म लेता है या कदम रखता है, ठीक है। और ये 6 फियर्स कोरोना वायरस की तरह काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर एक इंसान को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर एक भी इन 6 में से फियर्स है, तो आप मानो या ना मानो ये फियर्स आपके अंदर भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। और कभी कभार तो बचपन से ही आपके अंदर ये फियर्स ट्रांसमिट हो चुके हैं और आपको अभी तक अवेयरनेस भी, शायद हो सकता है कि आपको अभी तक अवेयरनेस भी ना हो इस चीज़ की। तो अगर आप अपने आप को लेकर सीरियस हो और अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही नॉलेजेबल। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप किसी इंसान से ये पूछोगे कि वो किस चीज़ से डरता है, तो ज़्यादातर लोग आपको यही आंसर देंगे कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। लेकिन एक्चुअली में ये लाई होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर 6 बेसिक फियर्स हैं जो उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो फियर होता है वो हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड होता है और कुछ नहीं। और ये स्टेट ऑफ माइंड हमारा कैसे बनता है? जब हमारे दिमाग में कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो क्या हो जाता है? फियरफुल। जब हमारे को लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। और वहीं इसको हम कैसे बदल सकते हैं कि हम अगर अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालना शुरू करें, तो पॉजिटिव थॉट्स क्या माइंडसेट जनरेट करते हैं? फेथ वाला, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीफ, कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ओवरकम कर सकता हूँ या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ अचीव। तो जो पहला फियर है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कॉन्कर करने के लिए। तो वो फियर का नाम है फियर ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी का डर। तो ये डर हमारे को क्या करता है? कंट्रोल करता है और ये हमारे को ट्रैप्ड रखता है। किस चीज़ में? गरीबी के अंदर। तो ये फियर हमारे अंदर कैसा आया? जैसे आप जानते हो कि एक जानवर दूसरे जानवर को कैसे खाता है? फिजिकली। लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को फिजिकली नहीं खा सकता, तो वो कैसे खाता है? इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। वो फाइनेंशियली खाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए दूसरों को यूज़ करके। इसीलिए हमारे अंदर ये जो फियर ऑफ पॉवर्टी है ये हमारे अंदर होता है। तो पहला हो गया फियर ऑफ पॉवर्टी। दूसरा हो गया फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। इसी फियर ऑफ क्रिटिसिज्म की वजह से हम जो है बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं। किस चीज़ों पे? फालतू की चीज़ों पे। जैसे जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो हर साल करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिन लोगों के अंदर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है वो हर सीज़न नए के नए कपड़े खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर वो एक सीज़न पुराने कपड़े पहनेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या फिर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। इसीलिए क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये बात पता होती है, इसलिए वो हर सीज़न नए नए कपड़े निकालते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हर साल नई गाड़ी के जो गाड़ी होती है उनके नए मॉडल्स आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हर साल नए आईफोन्स आते हैं। क्यों आते हैं? इसी वजह से आते हैं। और इसी क्रिटिसिज्म का फ़ायदा कंपनियाँ उठाती हैं और हमारे से करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। तो जो तीसरा फियर है वो है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, मतलब कि किसी को खोने का डर, जिसे हम कहते हैं जेलेसी। और ये जो फियर होता है ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है और ये आप समझ ही जाओगे अगर आप लोगों ने कबीर सिंह देखी होगी तो इस फियर से मैं भी जूझ रहा था एक टाइम पे। तो जब मैं आज से 4 से 5 साल पहले रिलेशनशिप में था तो मेरी जो पार्टनर थी मैं उसको खोने से डरता था और उस डर के चक्कर में मैं वो सारे काम करता था जो मुझे नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? ओवर टाइम मेरा जो पार्टनर था वो टर्न ऑफ होता गया और फाइनली शी डम्प्ड मी। तो ये जो फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन होता है, इस डर के चक्कर में जो लड़के होते हैं वो सारे काम करते हैं जो एक लड़के को नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप्स में स्पेशली। और ये मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है, ठीक है। तो जो चौथा फियर है वो है फियर ऑफ इल हेल्थ, मतलब कि हमारा शरीर ना खराब हो जाए, कल को हमारे को कैंसर ना हो जाए, एड्स ना हो जाए। और ऐसे लोग जो हैं हमेशा क्या करते रहते हैं? सिम्टम्स ढूंढते रहते हैं बीमारी के। जैसे मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता था? गूगल पे जा के सिम्टम्स देखता था और जैसे ही उसे वो कोई सिम्टम्स आता था तो उसको क्या डर लग जाता था कि कल को मुझे ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए। और उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स के पास अपना टेस्ट कराने लग जाता था ये सोच के कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। तो जो फियर ऑफ इल हेल्थ होता है वो हमारे को कहीं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करने देगा, क्योंकि जब तक आप ये चिंता करते रहोगे कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, तब तक आप कुछ और काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और तो काम करेगा ही नहीं।
ठीक है। तो पांचवा जो फियर है वो है फियर ऑफ ओल्ड एज, मतलब कि बुढ़ापे का डर, कि भाई बुढ़ापे में मेरी जो चीज़ें हैं वो सारी मुझसे छीन ली जाएगी और जो मेरी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम है वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका शरीर होता है वो तो बुढ़ापे में काम करना कम कर देता है, तो इंसान को लगता है कि जो मेरी इंडिपेंडेंस है वो फ्रीडम है वो मेरे से छीन जाएगी, इसलिए हमारे अंदर ये पांचवा भी डर होता है जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ ओल्ड एज। और जो लास्ट होता है वो होता है फियर ऑफ डेथ, और ये जो फियर होता है ये यूजलेस होता है, क्योंकि इस चीज़ के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि डेथ तो इनएविटेबल है, ये तो आनी ही है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस बारे में सोच सोच के कल को मैं मरना जाऊँ, इस चीज़ को सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो फियर है ये है यूजलेस। ठीक है, तो ये 6 फियर्स थे, फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, फियर ऑफ इल हेल्थ, फियर ऑफ ओल्ड एज और फियर ऑफ डेथ। तो जब तक आपके अंदर ये फियर्स होंगे तब तक आप चिंता करते रहोगे, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चिंता आपकी हेल्थ ख़राब करती है, आपके जॉय और हैप्पीनेस को कम कर लेती है या फिर आपसे छीन लेती है। और आप और मैं ये भी जानते हैं कि चिंता चिता है और चिंता करने से कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है एंड इट्स सिंपली नॉट वर्थ इट। तो आप इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ कि 6 फियर्स हैं। अब 6 फियर्स को आपको अगर ओवरकम करना है तो सबसे पहले आपको लेना होगा एक डिसीजन। क्या लेना होगा? डिसीजन। तो पहला, फियर ऑफ पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए आपको क्या डिसीजन लेना है? टू गेट अलॉन्ग विद वट एवर वेल्थ यू कैन एक्यूमुलेट। मैं फिर से बोलता हूँ, टू गेट अलॉन्ग विद वट एवर वेल्थ यू कैन एक्यूमुलेट विदाउट वरी, बिना किसी चिंता के। जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, पर कोई चिंता नहीं करनी। ठीक है। दूसरा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। इसको आपको क्या फैसला लेना है कि मैं अब इस बारे में चिंता नहीं करूंगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या फिर वो क्या कहते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। जो तीसरा फियर है, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? ये फैसला लेके कि टू गेट अलोंग विदाउट लव, टू गेट अलोंग विदाउट लव इफ दैट इज नेसेसरी, कि मतलब मैं बिना प्यार के भी गेट अलोंग करूंगा इफ दैट इज नेसेसरी फॉर मी। ठीक है, लेकिन चिंता नहीं करूंगा। तो जो चौथा फियर है, फियर ऑफ इल हेल्थ, वो आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? टू फॉरगेट अबाउट सिम्टम्स, की सिम्टम्स के बारे में आप भूल जाओ और इनके बारे में गूगल पे जा जाके सर्च ना करो कि मेरे को ये सिम्टम्स हैं, कहीं मेरे को ये बीमारी तो नहीं आ रही, वो बीमारी तो नहीं आ रही। सपोज करो आपने कैंसर का कोई सिम्टम देख लिया, बुखार आना। अब जैसे ही आपको अगर बुखार आ गया तो आपको सिम्टम्स आपने पढ़ रखे होंगे, आपको सबसे पहले क्या लगेगा कि मेरे को कहीं कैंसर ना हो जाए। आप इस चीज़ की चिंता करने लग जाओगे और आप कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको गूगल पे जा जाके सिम्टम्स सर्च नहीं करने हैं, अगर आप करते हो। अगर नहीं करते तो बहुत बढ़िया। और जो पांचवा फियर है, फियर ऑफ ओल्ड एज, उसको आपको क्या डिसीजन लेना है, ये चीज़ समझनी है कि जो फियर ऑफ ओल्ड एज होती है, जो ओल्ड एज होती है वो एक हैंडीकैप नहीं है, वो एक ब्लेसिंग है। कैसे ब्लेसिंग है? क्योंकि जो ओल्ड एज होती है वहाँ पे आप ज़्यादा वाइज होते हो, आपके अंदर ज़्यादा विजडम आती है, आप ज़्यादा समझदार होते हो, आपका माइंड ज़्यादा काम होता है और आप बेसिकली एक ज़्यादा मैच्योर पर्सन बन जाते हो। तो वो एक हैंडीकैप नहीं है, वो बेसिकली आपके लिए एक ब्लेसिंग है। इसके अलावा मैं आपको 2 टिप्स और देना चाहूँगा। पहली टिप तो ये कि आप अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करो जिन्होंने इस फियर को ओवरकम कर लिया है। अगर आपके पास आसपास ऐसे कोई लोग नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, उन लोगों की किताबें पढ़ सकते हो जिन्होंने इन फियर्स को ओवरकम कर रखा है। तो जो मैं पहली किताब आपको बताऊंगा वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप कहीं भी जाओ, मॉल में जाओ, पार्क में जाओ, जॉब पे जाओ, बिजनेस में जाओ, मेट्रो में जाओ, बस में भी जाओ, कहीं पे भी चल जाओ, लोगों से तो डील आपको करना ही पड़ेगा। और जब तक आप लोगों के बारे में नहीं पढ़ाई करोगे तब तक आप इस फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को ओवरकम नहीं कर सकते। तो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म अगर आपको अपने अंदर से ओवरकम करना है, इस फियर के ऊपर काबू पाना है, तो आपको पहली जो किताब पढ़नी है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जो फियर ऑफ पॉवर्टी है, जो है गरीबी का डर, अगर आपको इस फियर पे काबू पाना है तो आपको पढ़नी होगी रिच डैड पुअर डैड या फिर रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। क्यों? क्योंकि ये किताबें किस चीज़ के बारे में पढ़ाती हैं? पैसे के बारे में। क्योंकि अगर आप पैसे के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए और आपने एजुकेशन ले ली तो आप पैसे के ऊपर काबू पा सकते हो, और अगर नहीं तो पैसा आपके ऊपर हमेशा राज करेगा, आप पैसे पे कभी राज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तीसरा जो फियर है वो है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन। इसके लिए आप पढ़ सकते हो अटॉमिक अट्रैक्शन। अटॉमिक अट्रैक्शन में बेसिकली आपको ये बताया कि अट्रैक्शन एक्चुअली में किस तरीके से काम करती है, और अगर आप अट्रैक्शन को समझ गए तो आप इस फियर के ऊपर काबू पा सकते हो, स्पेशली फॉर गाइज। और जो चौथा और पांचवा फियर है वो है फियर ऑफ इल हेल्थ और फियर ऑफ ओल्ड एज। इसके लिए आप पढ़ सकते हो हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में बेसिकली ये सिखाया गया चिंता को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे हम चिंता को ओवरकम करके जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि इस बुक में एक बहुत अच्छा कोट है कि हम मेच्योरिटी में इस तरीके से आते हैं जैसे कि एक किताबी कीड़े को बोल दिया जाए डांस करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो कर नहीं पाएगा क्योंकि भाई उसने कभी इस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं करी।
तो ये 5 जो मैंने आपको किताबें बताई हैं, रिच डैड पुअर डैड, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, एंड एटॉमिक अट्रैक्शन, ये 5 किताब आप पढ़ सकते हो। आप आइडेंटिफाई करो कि आप पहले किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहते हो, आपके अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का फियर है, उस फियर के हिसाब से वो किताब पढ़ो। और जब वो आप 3-4 महीने तक वो किताब पढ़ लो, उसके बाद दूसरी किताब को हाथ लगाना, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर 5वीं को। ऐसा मत करना कि एक ही साथ पाँचों किताबों को पढ़ने लग जाओ। तो मैंने जो भी किताबें बताई हैं आप ऑलरेडी देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इनमें से एक भी किताब को नहीं पढ़ाता, ना ही इन चीज़ों को प्रमोट करता है। इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे को ये भी नहीं सिखाता कि इन फियर्स को कैसे ओवरकम करें, और बच्चों के अंदर इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती कि इनके अंदर वो 6 फियर्स हैं और इनको कैसे ओवरकम किया जाए। क्योंकि अगर आपने 6 फियर्स को ओवरकम नहीं किया तो आप लाइफ में कभी भी आउटस्टैंडिंग सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो जो ट्रूली सक्सेसफुल है, चाहे शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो, नरेंद्र मोदी हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बुफे हो, आप नोटिस करोगे कि इनमें से जितने भी मैंने सक्सेसफुल लोगों के लिए नाम लिए हैं, इनमें से इनके अंदर एक भी फियर नहीं होता। कभी भी देख लेना कि जो एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग के जो एक्शंस होते हैं, वो उस टाइप के एक्शंस और उस टाइप की सोच इन लोगों के अंदर होती ही नहीं है, तभी ये इतने सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप अगर मुझे कमेंट करके बताते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसी और भी एजुकेशन वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आप ऐसी वीडियोज़ और चाहते हो, तो आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।